लेकिन ये सुअरों का झुंड इतना फ्री है कि इनको आदेश मिलता है, ये 2 रुपए के लिए देश में आग लगा देते हैं। एक तरफ संभल में जो 5 शहीद हुए मुसलमान हैं, उनकी मौत का जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई को बेहतरीन बताया जा रहा है। पुलिस कह रही है हमने नहीं मारा है, लेकिन मोदी भक्त कह रहे हैं बहुत बढ़िया किया है। इसका मतलब पुलिस झूठ बोल रही है, क्योंकि मोदी भक्तों को पता है कि योगी जी ने ही ये सब करवाया है। तभी तो पुलिस को अप्रिशिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। शहीद बिलाल के भाई ने मीडिया को, गोदी मीडिया को अपडेट दिया, इंटरव्यू दिया, और उन्होंने बताया कि उनका भाई तो रैली में भी नहीं गया था, दुकान गया था, और वापस आते में पुलिस ने सीधा उसे गोली मार दी। सुनिए। संभल हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक शख्स का नाम बिलाल था। बिलाल का परिवार हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आप बिलाल के भाई हैं, क्या हुआ था? मेरा भाई मोहम्मद अलीम, मेरा भाई सुबह दुकान पे जा रहा था, 8 साढ़े 8 बजे दुकान पे गए। उसके बाद खबर आई उनके गोली मार दी। पैसे निकालने जा रहे थे और उनके गोली मार दी। चीज की दुकान? सूट की मार दी, लेडीज सूट की, रेडीमेड की। कहाँ पर थी? यहाँ पर इधर सुपर मार्केट डाकखाने के पास, वहाँ गोली मार दी जा रहे थे। फिर वो जामा मस्जिद के इलाके में कैसे पहुंच गए? जामा मस्जिद का इलाका, वो उधर से आ रहे थे दुकान बंद करके, वही दुकान पैसे वैसे लेके वापसी आ रहे थे रिक्शा में, उधरने वो भी रिक्शा वाले। उधर दूसरे शहीद नईम के भाई और रिश्तेदारों ने बताया कि उनके भाई की जो दुकान थी, वो तो दुकान से तेल और सामान लेने गया था और दुकान खोलने गया था। पता ये चलता है कि उसको गोली मार दी पुलिस ने। मिठाई की दुकान से आ रहा था, पतल्ला सरा में उसकी मिठाई की दुकान है। सही है? जी जी पहले सर आपका नाम बता दीजिए। तस्लीम नाम है मेरा, इसका भाई हूँ मैं। नहीं, मेरा भाई है, बड़ा सगा। बड़ा सगा। क्या उम्र है? नहीं, क्या करता है? 35 साल की उम्र है और 4 बच्चे हैं उस पे। और मिठाई की दुकान है। अच्छा। वो जामा मस्जिद की तरफ से गोदाम पे से रिफाइंड का पीपा लेने जा रहा था। ठीक है। हाँ। तो कितने बजे क्या हुआ? नईम के साथ क्या हुआ? हमसे तो ये कह कर गया था दुकान खोलने जा रहा हूँ। हाँ, गाड़ी पे। हाँ, फिर क्या हुआ? आपको क्या पता लगा? हमें ये पता चला ये गोली मार दी पुलिस ने। पुलिस की गोली है? है 10 बजे, पौने 11 बजे की। पौने 11। आपका नाम क्या है? इरशाद हुसैन। मैं मामा हूँ लड़के का। जी। तो क्या पता लगा इरशाद भाई? वहाँ जो लड़के साथ में थे, वहाँ पे सीओ साहब वहाँ छोटे गेट पे थे, और सीओ साहब के इशारे पे सीओ साहब की कारस्तानी से गोली चली, और वो वहाँ यूपी पुलिस ने गोली मारकर 5 लोगों को कत्ल कर दिया और बार बार कह रही है कि हमने गोली ही नहीं चलाई। इन 2 खूबसूरत नौजवानों को देख लीजिए। एक का नाम अयान है, एक का नाम कैफ है। कैफ की उम्र 17 है, अयान की 18 है। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। मौत के आंकड़े 5 हो चुके हैं और डर यह है कि और आंकड़े बढ़ न जाएं। नरसंहार है, ये कत्लेआम है। सरकार के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा ये सब किया जा रहा है। तमाम विपक्ष की पार्टी ये साफ कह रही है। मेरे दोस्तों, जो आप जानते हैं और कई बार कह चुका हूं, हमारी जमीन हमसे छीनी जाएगी, हम विरोध करेंगे तो हम पर लाठी बरसाई जाएगी, और जब हम लाठी का विरोध करेंगे तो गोली मार दी जाएगी। गोली मारने के बाद हमारी लाश को नोचकर हमारे परिवार वालों को नहीं दिया जाएगा, और हमारे कत्ल का इल्जाम हमारे अपनों पर ही लगाया जाएगा। फिर अपनों के ही कत्ल का इल्जाम अपनों पर लगाकर उन अपनों को भी, मारे जाने वाले के अपनों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, और सिर्फ गिरफ्तार नहीं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जुल्म की तमाम हदें पार हो चुकी हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि मुसलमान अपनी मस्जिदों से बेजार रहा, क्योंकि मुसलमान आज सोशल मीडिया पर नंगी लड़कियों की रील और नंगी लड़कियों के पिछवाड़े को देखने में व्यस्त है। कुछ मुसलमानों को लगता है कि सिर्फ 5 टाइम की हम नमाज पढ़ रहे हैं जाके, तो बस यही काफी है, भाई इसी में हमारा सब कुछ हो जाएगा। कुछ मुसलमानों को लगता है खबर वबर देखने से क्या फायदा, ये तो यूट्यूबर हैं, भोगते हैं पैसा कमाने के लिए, क्या हम तो अपना भाई काम करेंगे, सुबह शाम नारी खाएंगे, मस्त रहेंगे। ऐसे ही लोगों के जब सर में गोली लगती है तो फिर ये चीखते हैं। आपको पता है, ज़मीरी रिपोर्ट से पता ये चला है कि यूपी पुलिस ने सीधी गोली मारी है, जिससे बच्चों के सर में और सीनों में गोलियां लगी हैं,
और जो कल आपने ये वीडियो देखी जिसमें आप खुद देखिए कि यूपी पुलिस सीधा फायर कर रही है और यूपी पुलिस खुला झूठ बोल रही है इस तस्वीर के होने के बावजूद कि हमने फायरिंग ही नहीं की, सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये यूपी पुलिस की सामने से गोली देखिए जो कि मुसलमानों के ऊपर इनकी हिम्मत है। यूपी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि सामने अगर हिंदू भीड़ हो तो लाठी चला सके। अब देखिए वहां के जो एसपी है संभल के, कृष्ण कुमार, इस बंदे का भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा और आप लोगों से अपील है कि याद रखिएगा भविष्य में, क्योंकि ये सरकार कयामत तक तो नहीं रहेगी। अब इनका बयान ये है, क्योंकि भाई इसकी भी मजबूरी है, आदेश ऊपर से है। अब एसपी साहब कह रहे हैं कि लगभग 2500 लोगों के खिलाफ अभियोग यानी एफआईआर हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की जाएगी और सभी को जेल भेजा जाएगा। यानी पूरे के पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को, मैं कहता हूं एसपी साहब, पूरे मोहल्ले को क्यों, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जेल में डाल दो। हमें पता है सीए एनआरसी में वही आप करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर इतना खुल के सामने आ गए हो तो खुला खुला बोलो कि हम पूरे संभल क्या, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जेल में डालेंगे। कानून अब बराबर नहीं रहा है दोस्तों। जो संभल का प्रशासन और संभल की पुलिस जिस टोन में, जिस तेवर में बयान दे रही है, साफ लग रहा है आदेश ऊपर से ही है। प्रॉपर तरीके से जितना डिप्लॉयमेंट हमारे पास मोर देन एनफ फोर्स था, हमने सर्वे कंडक्ट कराने के लिए डीएम साहब के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लेटर लिखा गया था उसी के मद्देनजर हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट भी किया था। लेकिन अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं उनको कोई एक सीधे जामा मस्जिद, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है? हमने अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। और मौके पे और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस जगह पे जो जहाँ पे फायरिंग चल रही थी, इन आपस लोगों के बीच में पता चला और पुलिस ने बाद में उन लोगों को चैलेंज करके वहां से दौड़ाया भी है। तो वहां पे भी कई प्रकार के 32 बोर के, 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के इस तरीके वेपन रिकवर हुआ। अभी आपने बताया एमुनिशन में 32 बोर और 15 बोर के कार्ट्रिजेस, तो वेपन में क्या रिकवर हुआ? वेपन भी वही है जो 32 बोर 15 बोर इस तरीके की, बिल्कुल राइफल नहीं होती है, वो तमंचा होता है, कंट्री मेड फिगर कुछ होगी जो वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आई कैन बिल्कुल दैट इज अ pellet gun and I want to state it very very clear that pellet guns are not lethal weapons as long as it is not very close encounter where it is like हुए हैं। अभी उनका क्या स्टेटस है? पीएम हो गया है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी डॉक्टर्स की जो फाइंडिंग होगी उसी के आधार पर जिन लोगों ने डिटेन किया है उनसे पूछताछ में क्या पता चला है कि उन्हें किसने बुलाया था? जो पत्थरबाज हैं उन पत्थरबाजों से यूपी पुलिस अब कहानियां गढ़ रही है। कहानियों में कहानी ये देखिए हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे। तवज्जो चाहूंगा, कानूनी बात करते हैं। जब भी कोई मौका वारदात से चीजें मिलती हैं तो उस पर डायरेक्ट हाथ नहीं लगाया जाता है, उसको लैब जांच के लिए भेजा जाता है, फिंगरप्रिंट मैच किए जाते हैं। लेकिन एसपी साहब इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि मीडिया को दिखाने के लिए वो चाकू हाथ में लिए हैं। अब उस चाकू पर एसपी